सो हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिजी के अंदर मटेरियल इशू एंड मटेरियल रिसीव किस तरह से किया जाता है। तो बेसिकली इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम वर्क के बेस पे हम मटेरियल इशू एंड मटेरियल रिसीव का यूज़ करते हैं। पहले हमें ऑप्शन को इनेबल करना आना चाहिए। तो इनेबल करने के लिए आना है आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर, इन्वेंट्री टैब में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अकाउंटिंग इन प्योर वाउचर। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। आपको मटेरियल इशू, मटेरियल रिसीव एंड स्टॉक ट्रांसफ़र तीनों को यस कर देना है एंड सेव कर देना है। अब इसके अलावा हमें एक ऑप्शन और इनेबल करना है। अगर आप जॉब आईडी को ही मेंटेन करना चाहते हो तो फिर से आप इन्वेंट्री टैब के अंदर आओगे, इनेबल जॉब वर्क करोगे। जॉब वर्क पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अगर ये पूछ रहा है इनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड, यस करोगे। अगर इन हाउस है तो ये ऑप्शन इनेबल करोगे, इनेबल जॉब वर्क इन हाउस। मैं यहाँ पे आउटसाइड करा रहा हूँ तो मैंने एडजस्ट की एंट्री एंड मैंने अपने मेंटेन कर लिया। सो पेंडिंग टिल क्वांटिटी एंड ट्रैक वाउचर करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड ओके किया एंड सेव किया, एस्केप से वापस किया। अब मैंने क्या किया, एक परचेज एंट्री डाल ली। अब अगर मुझे मटेरियल इशू करना है, किसी पार्टी को देना है, तो मैं यहाँ पे मटेरियल इशू करूँगा एंड ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे आ रखा है टाइप के अंदर इशू फॉर जॉब वर्क या टू बी ट्रैक विद पार्टी या फिर नॉट बी ट्रैक विद पार्टी। तो मैं यहाँ पे इशू कर रहा हूँ जॉब वर्क के लिए। जॉब वर्क सेलेक्ट किया एंड जॉब वर्कर का नाम मैंने डाल दिया यहाँ पे XYZ, कोई भी हो सकता है। एंटर। मेरी जॉब आईडी ओपन हो गई है, जॉब आईडी दे दी है। कब वो डिलीवर करेगा मेरा माल, जब भी मैं यहाँ से रॉ मटेरियल दूंगा तो वहाँ से वो मुझे FG आइटम रिटर्न करेगा। तो किस डेट को वो देता है वो डेट मैं यहाँ से डिलीवरी डेट ले लूँगा एंड ओके करूँगा। आइटम डालूँगा जो भी मेरा रॉ मटेरियल होगा एंड जितनी क्वांटिटी होगी वो मेरे स्टॉक में दिख रही है, मैं कितना देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे उसको 10 की 10 क्वांटिटी यहाँ पे देना चाहता हूँ। ठीक है, एंड मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दी। यहाँ से जब माल बन के आएगा तो एक नया आइटम बन के आएगा। तो मैंने वो आइटम ले लिया है रिसीव के अंदर, ऐड किया। किस डेट को ला रहा है, 4 तारीख को। वाउचर नंबर क्या है, रिसीव आफ्टर जॉब वर्क, हाँ यस, हमने क्योंकि इशू किया था जॉब वर्क से। किस पार्टी से, XYZ। हमारा एक नया आइटम बना है, F3 से मैंने आइटम क्रिएट कर लिया ABC करके, और ये भी हमारा पीस में आएगा। GST स्लैब ले लिया मैंने, अभी यहाँ पे नॉन GST लिया एंड देन इसको भी। अब यहाँ पे मेरी कितनी क्वांटिटी आई है, मैंने अभी क्या किया है, मैंने कोई भी एक मिनी यूनिट को नहीं छेड़ा है, पीस दिया है और मेरा पीस ही रिटर्न होके आ रहा है। तो मैंने 10 पीस दिए थे, 10 पीस मेरे यहाँ पे चले गए। एंड उसके अगेंस्ट में मेरा कंज्यूम क्या हो रहा है, मेरे पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो रही है, मटेरियल कंज्यूम इन जॉब वर्क। जैसे ही मैं यहाँ पे जॉब आईडी पे एंटर करूँगा मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे जितना जो भी पिछला जॉब वर्क था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा। मेरी पेंडिंग क्वांटिटी कितनी है, कंज्यूम क्वांटिटी कितनी है, टोटल अमाउंट कितना है। रिमार्क में अगर मैं कुछ डालना चाहता हूँ तो डाल सकता हूँ। एंड देन और भी मेरी जॉब आईडी है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। यहाँ और भी अगर इसके अलावा रॉ मटेरियल मेरा कंज्यूम हो रहा है, मेरा कोई भी रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं हो रहा है। एंड देन एंटर, एंटर एंड देन सेव। अब ये XYZ मेरा जॉब वर्कर है तो इसको मुझे जॉब वर्क भी देना पड़ेगा। तो जॉब वर्क का एक अकाउंट बना लेते हैं, जॉब वर्क एंटर करना है, यहाँ पे उसको ऐड करना है क्योंकि जॉब वर्क ऐड होगा उसमें, यानी अदर है। एंड देन इनको नहीं छेड़ना है किसी को भी। यहाँ पे मटेरियल रिसीव पे क्लिक करना है। अफेक्टेड अकाउंटिंग किस में अफेक्ट करेगा वो अकाउंट स्पेसिफाई है। एक यहाँ पे हम पोस्ट कर लेते हैं, जो हमारा जॉब वर्क पोस्ट होगा वो कहाँ पे जाके पोस्ट होगा। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जॉब वर्क, जॉब वर्क एंड ग्रुप में डाल लेता हूँ एक्सपेंस डायरेक्ट में MFG, then GST slab and compulsory and then save।
जॉब वर्क रेडी हो गया। एडजस्ट इन पार्टी, हाँ यस एडजस्ट करेंगे। एंड देन अब यहाँ पे पूछ रहा है वो अमाउंट ऑफ बिल सैंड्री टू इफेडस, वो क्या परसेंटेज पे अमाउंट लेगा या फिर पर पीस में क्वांटिटी लेगा। यानी कि अगर वो पर पीस के जॉब वर्क लेता है तो पर पीस, अगर हम उसको परसेंटेज देते हैं उसके काम करने का जॉब वर्कर के, तो हम परसेंटेज भी दे सकते हैं, या फिर एक एब्सोल्यूट अमाउंट देते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पर पीस कर रहा हूँ, पर पीस पर मेन क्वांटिटी एंड सेव। यहाँ पे मेरा जॉब वर्क आ गया। मान लो मैं उसको 10 रुपये जॉब वर्क देता हूँ तो 10 इंटू जितनी भी मेरी क्वांटिटी होगी उससे मल्टीप्लाई वो कर जाएगा। यहाँ पे मेरे पास उसका अमाउंट आने लगेगा। तो अभी मेरा ग्रैंड टोटल हो गया इतना। एंड देन चेक करूँगा। अब अगर मैं XYZ का लेज़र चेक करूँगा तो यहाँ पे उसका जॉब वर्क भी चेक होगा। XYZ के यहाँ पे देखूँगा तो मेरा जॉब वर्क ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में हिट करेगा। कितना था, उसने 10 रुपये लिया था, उसका जो जॉब वर्क है वो 100 रुपये बना हुआ है। एंटर करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो मटेरियल इशू एंड मटेरियल रिसीव की एंट्री। अब आपको अगर जॉब वर्क का रिपोर्ट चेक करनी है तो आपको आना है डिस्प्ले के अंदर, जॉब वर्क रिपोर्ट के अंदर, आउटसाइड जॉब वर्क एंड जॉब समरी या जॉब रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे। वन पार्टी, कोई भी पार्टी सिलेक्ट कर लोगे, जिसको भी जॉब वर्क कब से कब तक, क्या कंज्यूम आइटम भी देखना है, यस, वैल्यू भी देखनी है, यस एंड ओके। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मटेरियल इशू किसको किया था, क्या मटेरियल इशू किया था, क्या आपको बन के मिला है, वो दोनों ही आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जॉब आईडी क्या थी, अगर आप एंटर करोगे तो भी वहाँ पे वो डिटेल शो करेगा। समरी देखनी है समरी देख सकते हो, पार्टी आइटम जॉब वर्क देखना है वो भी देख सकते हो, पेंडिंग जॉब आइटम देखनी है वो भी देख सकते हो। कोई भी हमारी पेंडिंग नहीं है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप मटेरियल इशू एंड मटेरियल रिसीव का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।